नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम वापस से वही प्राइस एक्शन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जिसमें पहले वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था, वो किया था रिवर्सल पैटर्न का, कि कौन कौन से जो चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो रिवर्सल होते हैं। जिसमें हमने डबल टॉप देखा था, डब्लू पैटर्न्स देखा था, एम पैटर्न देखा था जिसे हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, कप पैटर्न्स बोलते हैं। वो सब पैटर्न्स हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। अब यदि आपको ये लगता है कि मार्केट में केवल रिवर्सल पैटर्न होते हैं, वही नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जिसमें हम आज कवर करने वाले कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न को और बायलैटरल चार्ट पैटर्न को। अब ये क्या बनते हैं, जब भी देखो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा होता है, फिर वो थोड़ी देर कहीं पोज होता है, पोज होके वो नीचे नहीं आता, नीचे आने पर तो वो पैटर्न क्या हो जाएगा, रिवर्सल पैटर्न में आ जाता है। लेकिन यदि वो थोड़ी देर के लिए पोज बनाता है और पोज से वापस अपसाइड मूवमेंट लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न बनता है। और कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं जिनमें वो कंटिन्यूस भी बना सकता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी बन जाएगा, तो वहाँ बायलैटरल चार्ट पैटर्न बनते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि बायलैटरल चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं, यानी दोनों तरफ जाने वाले, यानी इधर से इधर मार्केट ऊपर गया तो कंटिन्यूस बन जाएगा, इधर निकल गया तो ये रिवर्सल बन जाएगा। दोनों तरफ चांस होते हैं, वो बायलैटरल होते हैं। जैसे कहीं प्राइस है वो यहाँ रुक गई, तो अब चांस है कि वो ऊपर की तरफ भी जाए, नीचे की तरफ भी जाए, तो वो बायलैटरल में आएगा, रेक्टेंगल अपने आप में। इस प्रकार के चार्ट पैटर्न्स को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस और बायलैटरल चार्ट पैटर्न। तो आइए देखते हैं, एक एक को समझते हैं कि किस किस प्रकार से हम इनको यूज़ करते हैं। आप इनको यदि समझ गए तो आपके लिए प्राइस एक्शन समझना बहुत इजी होगा। देखो इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हम इस चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेंड बनेंगे, गोइंग ऑन, वापस उसी डायरेक्शन में चलता है मार्केट, और आपके लिए ये दिखाया जाता है कि आप एक बार यहाँ पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। अब इसमें क्या बनेगा, बुल फ्लैग पैटर्न बनेगा। बुल फ्लैग बन सकता है, बियर फ्लैग बन सकता है, बुल पिनेंट बन सकती है, बियर पिनेंट बन सकता है। देखो फ्लैग क्या होता है, ऐसे बनता है, और पिनेंट क्या होती है, ऐसे बनती है। ये झंडी होती है, यानी ये क्या है, ये है झंडा, और ये क्या है, ये झंडी। अब इसी को कुछ लोग क्या करेंगे, इधर हम वेज बना देते हैं ऐसे ऐसे करके, इधर हम थोड़ा सा ये बना देते हैं, कभी कुछ लोग ट्रायंगल बना देते हैं जिनके बॉटम एक जैसे से मिले हुए होते हैं। तो ये क्या होता है, नाम अलग अलग बन जाते हैं, एक जैसा कैटेगरी होती है, सबकी एक जैसे सिनेरियो होता है। तो आप देखो कि बुल फ्लैग कब बन रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव में बनता है, और डाउन ट्रेंड क्रिएट ना हो इसलिए वो अपसाइड में मूवमेंट देता है। यदि वो अपसाइड नीचे निकल जाता है तो फिर वो रिवर्सल बन जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे, डिसेंडिंग ट्रेंगल, सिमेट्रिक ट्रेंगल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, रेक्टेंगल पैटर्न्स, कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। हम एक एक को खोल खोल के समझते हैं। यदि आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, इनको समझ लिया, बस इतने पैटर्न्स को समझ लिया, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। एक सिंगल क्लिक के साथ में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि रियल में है, आपको खींचना नहीं पड़ेगा, विथ लेवल निकल के आ जाएंगे आपके पास में। एक क्लिक को करोगे, ऊपर सपोर्ट, नीचे ऊपर रेजिस्टेंस आ जाएगा, नीचे सपोर्ट आ जाएगा, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो सामने रेजिस्टेंस, ऊपर सपोर्ट आ जाएगा, और वो ग्रीन और रेड कैंडल में आएगा, अपने आप में ऐसे लाइनिंग में आएगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब आपके लिए इस प्रकार का, तो इसमें क्या है, प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन के बिना आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए प्राइस एक्शन का पहला जो होता है हाथ, वो होता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न समझना है जरूरी। 90% चार्ट पैटर्न ही काम करता है प्राइस एक्शन में। तो चार्ट पैटर्न में कैसा बिहेवियर आ रहा है, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे और बायलैटरल चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में बुल फ्लैग हो सकता है, बुल पिनेंट, ये मैंने अभी अभी बताया आपको। बियरिश चार्ट पैटर्न इनका रिवर्सल हो जाता है। अब बायलैटरल में 3-4 बनते हैं जो कि आपको ध्यान देना होगा। अभी देखो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, ये होता है बुल फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न बनता है। अब बुल फ्लैग पैटर्न कब बनेगा, कहीं पर भी आप देखो, सिंपल तरीके से जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न बन रहा हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर चल रहा है, फिर मार्केट ऊपर चल रहा है, फिर मार्केट ऊपर चल रहा है, तो ये जो पैटर्न्स बनते हैं ना यहाँ पर इस प्रकार से, ये सारे के सारे फ्लैग पैटर्न बनते हैं। अब आपको फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करना आना चाहिए उस चीज़ में। आप देखो कहीं पर भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर वो नीचे कटा हुआ दिखाई देगा। अभी कई बार ये चौड़ा हो सकता है, नीचे से ऊपर से चौड़ा हो सकता है, यहाँ पर ऊपर नीचे, अभी ये फिक्स नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट कब बनती है, यहाँ से इस प्रकार से लाइन यदि वापस ड्रॉ करते हैं और ऊपर की एक नेक लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं डाउन साइड की, यदि वो उसको क्रॉस कर रहा है तो
इसकी 50% के नीचे हम लोग SL प्लॉट करते हैं। 50% नीचे गिरने के बाद उसका और चांस होता है कि वो और ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन अप ट्रेंड तभी रहेगा जब तक वो 50% रहेगा, क्योंकि 50% से एवरेज यदि ऊपर नीचे आ जाता है तो फिर वो नेगेटिव जोन में जाता है। इसलिए जब भी ये यहाँ से ऊपर आएगा तो 50% पे ऐसा लग के अपसाइड के टारगेट होंगे। अपसाइड का टारगेट कोई डिसाइड नहीं होता, कुछ लोग 1:1, 1:2 करते रहते हैं, मैं उससे कभी भी सहमत नहीं होता हूँ। ठीक है, तो ये है बुल फ्लैग पैटर्न, आप इसको समझने की कोशिश करिए, कहीं पर भी चार्ट में आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक, इसका रिवर्सल क्या होगा, जब भी मार्केट गिरना स्टार्ट करता है ऊपर से नीचे तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, ये बियर फ्लैग पैटर्न बनता है। तो ये बियर फ्लैग पैटर्न बनता है, ये बियर फ्लैग पैटर्न बनेगा। अब बियर फ्लैग पैटर्न बनेगा तो आप भी इस चीज़ को समझ जाओ। ये यहाँ तो मैंने इसमें वॉल्यूम डाला हुआ था तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ये मैंने सीधी उठाई है, बनी बनाई, चार्ट से नहीं लिया है। तो यहाँ पर क्या है, बियर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो ये वापस से देखो इसको जब ब्रेकआउट ले रहा है तो यहाँ वॉल्यूम चार्ट बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, स्पाइक हो गया, इसका मतलब तेजी के साथ में सेल हो रहा है। तो यदि आपको वॉल्यूम अभी नहीं पता है कि हम वॉल्यूम को कैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वॉल्यूम का, यदि एक बार उस 30-40 मिनट के वीडियो को देख लेते हो, लाइफ टाइम आपको कहीं पर भी वॉल्यूम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप उसमें क्लियर कर दोगे। जहां आपकी एंट्री होगी वहां पर वॉल्यूम कैसा होता है, एग्जिट होने पर वॉल्यूम कैसा होता है, और आपको उसकी यदि PDF चाहिए वॉल्यूम की तो मैं PDF भेज दूंगा। आप नीचे कमेंट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहां पर अपना ईमेल अकाउंट छोड़ दीजिए, मैं ईमेल के ऊपर मैसेज करवा दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 4-5 पेज होते हैं, उसमें ज़्यादा है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस स्टडी करो और इन सब चीज़ों को अपने टिप्स पे लेके आओ कि हम कैसे इनको पकड़े, कैसे हम इनमें बेहतरीन बने, कैसे हमारी स्टडी अच्छी से हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको होपफुली बियर फ्लैग पैटर्न समझ में आया होगा कि नीचे जाने पर इस प्रकार से आपको ये फ्लैग पैटर्न बनने स्टार्ट करेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर बन रहा है, हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, हम इसमें अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बुल पिनेंट। ये बुल पिनेंट क्या होगा, देखो ये यदि ऊपर जाता है और यहाँ से इस प्रकार से बनता है तो बुल पिनेंट बन सकती है। यहाँ पर जो ये लेवल आते हैं ना, ये लेवल ये एक जैसे समान लेवल पे होते हैं, कई बार क्या होते हैं ऐसे समान होते नहीं है, इस प्रकार के हो जाते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है इनका, ये ध्यान रखना। कुछ लिखे आएंगे कि सपोर्ट इज ऑलवेज न सेम साइड, अरे सेम कुछ होता ही नहीं इस मार्केट में, सब पागल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, सब पागल बनाते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, इस मार्केट में सेम नाम से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ आप देखने जाओगे वो 60 से 80-85% से ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अभी है वो थोड़ी देर बाद में वो वापस चीज़ें नहीं घटित हो सकती, वो चीज़ें चेंज हो गई तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो जब भी ऊपर मार्केट जाएगा तो इस प्रकार से पतला होके बनेगा तो वो पिनेंट बनेगा। यदि वो इस प्रकार से ऊपर नीचे ऐसे बन रहा है तो वो फ्लैग बनेगा। ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, वापस आया नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पर पिनेंट बनेगी। तो वो डिपेंड करता है किस प्रकार से। अभी मैं इनके लास्ट में देखो आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लाइव मार्केट के चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे हम लोग और वहाँ पर खोजबीन करेंगे कि यहाँ पर कौन सा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कौन सा यहाँ पर पिनेंट बन रहा है, पिनेंट पैटर्न कौन सा होता है, इस प्रकार से, तो हमारे लिए वो बेटर होगा। अभी देखो असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, अब आप पिनेंट में और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखोगे। वहाँ पर क्या है, सेम लेवल ऐसा ही होगा, पिनेंट में बियरिश पैटर्न में भी आपको यहीं पर मिल रहा है, वहाँ भी हम तो ऐसे ही बना रहे थे, वो भी तो ऐसे ही बन रही थी ना, उसमें कोई अलग से नहीं बन रहा था, वो पिनेंट भी ऐसे ही बना हुआ था। ये गलत कर दिया यहाँ पर, फिर वो नीचे निकलता है। अब यहाँ पर ट्रायंगल में क्या बन रहा है, ट्रायंगल में भी तो वही बन रहा है। ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा होता है ना, यहाँ से एक जैसा सेम मिलता है ट्रायंगल में। पिनेंट में कोई फिक्स नहीं होता है, ऊपर नीचे चलता है। ट्रायंगल का मतलब होता है कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये सब चीज़ें मिलती हुई चलेगी सेम रेशियो के ऊपर, लेकिन कोई फिक्स नहीं है इसमें भी मैं बोल देता हूँ सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल है, बढ़ते हुए ट्रायंगल चल रहे हैं। ये जिस तरफ मूव कर ले, जिस तरफ तोड़ लेते हैं अपना, उसी तरफ हो जाता है। जैसे प्राइस इसमें नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर तोड़ दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या असेंडिंग ट्रायंगल क्यों कहा गया, क्योंकि प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। इसका ये देखो कि यहाँ से ये गया नीचे आया, तो ये जिसका लो है, इस लो से ये ऊपर वाला लो ज़्यादा हाई है, इससे जो लो बनेगा वो इसके कंपैरिजन में हाई के ऊपर है, तो इस प्रकार से काम करेगा। फिर ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस प्रकार से जो ये हाई बनेगा ये नीचे की तरफ चल रहा है।
तो ये चीज़ें ध्यान रखने लायक है कि कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बनती। अब ये आपको कुछ नहीं करना है, मैं अभी आपको लास्ट में जब ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे तो वहाँ पर मैं 3 स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, वो 3 स्ट्रेटेजी याद रखना कि किस प्रकार से कोई भी ट्रेंगल हमें याद नहीं रहता है, कोई भी फ्लैग एंड पिनेट पैटर्न हमें याद नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो बस केवल वो ड्रॉ करना आना चाहिए, अपने आप नाम याद हो जाएगा, अपने आप सब चीज़ें हो जाएगी, अपने आप ट्रेड का सेटअप मिल जाएगा किस प्रकार से हो रहा है, और वहाँ पर SL भी लगा दोगे, फटाफट टारगेट भी निकल जाएंगे। वो भाई अभी मैं कैसे बताऊँगा वो देखो, अभी आप रुको, मेरे तक लास्ट तक बने रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना ईजी था, फालतू में ही लोगों ने पागल बना दिया। बहुत इजी है। यहाँ पर मैंने कुछ US मार्केट की कुछ बुक्स पढ़ी, उन बुक्स में इतना इजी वे में इन सब चीज़ों को दिखाया हुआ था। अब मैं वो बुक्स आपको रेफर नहीं कर सकता क्योंकि वो लगभग 8200 से 8700 रुपये के आसपास एक बुक आती है और नहीं आपके लिए यूज़फुल होती है। वो हमारे फाइनेंस में मास्टर डिग्री में चलती है तो वहाँ पढ़ने लायक होती है, ना तो उसको रेफर करना ना कुछ और करना, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। अभी यहाँ पर देखो रेक्टेंगल पैटर्न, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो आप, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेट पैटर्न बनता है, प्राइस जब बिटवीन 2 क्लियरिटी के बीच में घूमती है, यानी ऊपर जा रही है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, प्राइस के पास में 2 ऑप्शन है, नीचे से ऊपर गई है तो ऊपर चला जाए, नीचे से ऊपर आई तो नीचे आ जाए। ये इसलिए है कि यदि ये नीचे से ऊपर जा रही है तो कोशिश करेगी कि मैं ऊपर चली जाऊं, और ऊपर से नीचे आई है तो कोशिश करेगी कि मैं नीचे चली जाऊं। ये पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन क्या होता है इन चीज़ों में, नीचे से ऊपर गई है तो और बार बार टकरा रही है, तो एक बार टकराया, 2 बार टकराया, 3 बार टकराया, चौथी बार पूरे चांस होते हैं कि ये निकलेगा ऊपर, और निकलता है तो रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा। यदि वापस नीचे आ जाता है तो फिर 5वीं बार यहाँ चांस होता है कि ये नीचे की तरफ टकराएगा, क्योंकि एक दीवार होती है, उस दीवार पे 1 हथौड़ा मारो, 2 हथौड़ा मारो, 3 हथौड़ा मारो, चौथे पे चांस होता है कि वो गिरेगा ही गिरेगा, नहीं 5वें पे तो गिरा ही डालोगे आप। तो सेम कंडीशन क्या होता है, जब भी ये बार बार किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को टच कर रहे हैं तो वो वीक हो रहा है। एक बार टच किया वीक हुआ, दूसरी बार टच किया वीक हुआ, तीसरी बार में और ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो जब वीक हो जाता है तो कोई चीज़ हमें ध्यान रखने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस चीज़ को समझें कि कहाँ पर तोड़ेगा। ये जिस तरफ तोड़ने वाला है उसी तरफ हमारे लिए ध्यान देना। यदि नीचे से ऊपर जाके बन रहा है और ऊपर की तरफ तोड़ रहा है तो हमारा SL इसका 50% हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा यदि हम SL ले लेते हैं यहाँ तक का तो बहुत बड़ा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। और जब ये रीटेस्ट कर ले और फिर निकले तो हम लोग इसमें एंट्री ले तो सबसे बेस्ट है, वो मेरे लिए तो बेस्ट है। मैं वहाँ तक कहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए वेट करो, उतना वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रेडिंग में एंट्री है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, ये सब चीज़ें क्या ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर देखें तो वहाँ ज़्यादा बेटर होगी। यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरी को कम पढ़ा जाए और प्रैक्टिकल ज़्यादा किया जाए तो इस मार्केट में विनिंग पोजीशन क्रिएट होने में बेस्ट होगा। इन चीज़ों में ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, आता है यहाँ पर देख लीजिए आप, एक एग्जांपल देखते हैं। ये ऊपर से नीचे आया, फिर इस बॉक्स के अंदर चलना स्टार्ट किया, उधर ये अपने रेजिस्टेंस को फेस करता है, इधर ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वो सपोर्ट टूट गया नीचे, अब नीचे आ गया। यहाँ पर ये बार बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहा है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़े दिन पहले का ही अभी। और फिर देखो वापस ऊपर गया, 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में वापस नीचे आ गया। तो ये नीचे आने वाला तो मायने नहीं रखता, क्योंकि ये इंट्राडे चार्ट है 15 मिनट का। 15 मिनट मैक्सिमम 1 दिन के लिए होल्डिंग हो सकती है, 2 दिन के लिए हो सकती है। तो ये क्या है, ये दोनों तरफ व्यू करते हैं, जिस तरफ निकलेगा उसी तरफ ये डायरेक्शन को मूवमेंट देगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, डायरेक्शन उसी तरफ होता है। अब डायरेक्शन उस तरफ हो रहा है तो फिर हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस लेवल को समझें और काम करें। यहाँ पर देखो कप एंड हैंडल पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया है कि कप एंड हैंडल की जगह आप वहाँ पर इस प्रकार से राउंड शेप ले रहे हैं। सेम राउंड शेप वाला ऊपर जाने पर भी बन सकता है, नीचे जाने पर भी बन सकता है, ये कभी भी फ्लॉप हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखना। सब बोलते हैं फ्लॉप नहीं होते, मैं बोलता हूँ फ्लॉप हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं फ्लॉप, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्राइस एक्शन में ये जो लाइनें खिंचती है इनका भरोसा है। ये जो ड्रॉ होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे कर दिया, राउंड शेप कर दिया, ये कुछ नहीं, ये जो यहाँ पर लेवल निकल के स्टॉप लॉस लगता है ना, उसकी मायने होता है। इसलिए आप इनको थोड़ा सा अपने लेवल पे ढूंढने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये राउंड शेप बन रहा है, ये बन रहा है, फिर ये जाया ऊपर, रीटेस्ट किया, मैं ऊपर निकल जाऊँगा, यहाँ नहीं निकलूँगा, इसमें स्ट्रेंथ का क्या रोल है, वॉल्यूम का क्या रोल है, ये सब चीज़ें मैं उसमें बार बार दिखाता हूँ। नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। ये भी क्या है, ये रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से
कंटिन्यूस पैटर्न है, यदि प्राइस ऊपर जा रही है तो TCS जैसे स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं आप उनमें ढूंढने की कोशिश करो, आपको मिलेगा। 2500 के आसपास TCS में ये पैटर्न बन रहा है, फिर 2000 तक TCS आ गया, तो वहाँ तक वो ऐसे कुछ चार्ट होते हैं जिनमें ये बनता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि TCS में बने, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि TCS जब गिर रहा है तो उसमें बन सकता है, ऐसे XYZ कोई और हो सकता है उसमें बन सकता है। यानी ऊपर की तरफ जाता तो ये हम लोग पैटर्न नहीं बनाते, फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे पैटर्न्स खींचते, लेकिन ये पैटर्न आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे बना रहे हो, उनको कैसे नहीं बना रहे। तो जिसको प्राइस एक्शन का नॉलेज मिल गया, जो काम करना चाहता है वो नॉलेज लेगा, और नॉलेज लेगा तो फिर आप ये लाइनें खींचना स्टार्ट करोगे, केवल इंडिकेटर के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। इंडिकेटर में आपको क्लियरिटी मिलती है, लेकिन कुछ लोग पैसे कमाते हैं अच्छे से और कुछ लोग क्या बहुत सारे कमाते हैं, लेकिन आपके पास ये तो ज़रूरी है ना कि आप अच्छा नॉलेज तो लो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करूँ, अपने आप को अपग्रेड करूँ हर टाइम के लिए, तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी होगी। नेक्स्ट आता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बार बार बनता है, इस चीज़ में देखो ये जो स्टॉप लॉस वगैरह एंट्री वगैरह इनको ध्यान नहीं देना, ऐसे राउंडिंग बॉटम बनेगा, ऊपर जाएगा वापस रेस्ट करेगा। यहाँ से क्या करना, इसकी जो नीचे की कैंडल्स होती है ना उसके ऊपर हमेशा SL फिट किया जाता है, अभी वो आपको लाइव चार्ट में देखने पे समझ में आ जाएगा, और फिर ये वापस अपने ऊपर के लेवल पे निकल जाते हैं। ऊपर के लेवल कितने होंगे या तो ये फिबोनाची बता सकती है या फिर भगवान बता सकता है, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी और को पता। आज मैं कह दूं ये यहाँ तक जाएगा और कल के दिन उससे आधा हो जाए तो कोई भरोसा नहीं होता इस मार्केट में, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। नीचे वॉल्यूम को जरूर देखा जाता है, इस चीज़ों को हमेशा याद रखना कि ब्रेकआउट है वो बोगस तो नहीं है, उसमें कहीं पर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर फिर देखते हैं कि बोर्डिंग पैटर्न्स होते हैं जिसे मेगाफोन पैटर्न्स बोलते हैं, ये बार बार बनता है। इसमें क्या होता है, पहले हमने क्या देखा जिसका मुंह बंद हो रहा था एक तरफ, इसमें क्या होता है ऐसे होता है, पहले ऊपर नीचे चलता है फिर मुंह खुलता चौड़ा होता जाता है, ये चौड़ा हो रहा है। यहाँ पर चौड़ाई है ना इसकी, ये जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई हो रही है ये ज़्यादा होती है, इसमें कम होती जाती है चौड़ाई, तो जो पिनेंट वगैरह बन रही है तो उसका रिवर्सल होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम चीज़ें ऐसी आ रही है कि ये जो था यहाँ पर ये या तो इस प्रकार से ओपन होगा, अब ये ऊपर नीचे नीचे की तरफ गया तो नीचे आ जाएगा, अगली बार ऊपर की तरफ गया तो ऊपर खोल जाएगा। ये बायलैटरल होते हैं, अब एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। ऊपर वाले यदि नीचे की तरफ निकल गया तो हम इसको बोलेंगे कि ये ब्रॉडिंग टॉप पैटर्न्स बना है, जो कि बेरिश साइन दे रहा है, ब्रॉड हो जाता है, अपने आप को ब्रॉड लेवल पे लेके जाता है। ये क्या कर रहा है, ये बॉटम पैटर्न बनता है तो ये नीचे से ऊपर निकल जाता है, तो ये पैटर्न्स बनते हैं। अब ये पैटर्न क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर बार बार पैटर्न को टच किया है, एक लाइन पे टच किया ट्रेड लाइन के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए, एक होती है ट्रेड लाइन, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रेड लाइन, एक होती है डिसेंडिंग ट्रेड लाइन, और एक होती है हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन। तीन ही ट्रेड लाइनें होती है। ट्रेड लाइन का एक रूल होता है, रूल नंबर 1 कि यदि वो बार बार किसी चीज़ से टकराता है तो वो प्लेस है वो वीक हो जाता है, वहाँ पर जितना ज़्यादा टकराएगा उतना वीक हो जाता है, कि टूटने के आसान साधन होते हैं कि जितना ज़्यादा टकराएगा उतने ज़्यादा टूटने के चांस हो जाएंगे। तो जो जिस तरफ ज़्यादा टकरा रहा है उसी तरफ, तो यहाँ भी एक तरफ 1 2 3 4 चौथी बार में निकल गया 1 2 3 4, तो पॉसिबिलिटी थी कि 5वीं बार में नीचे निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो वो डिपेंड करता है किस तरफ ब्रेकआउट ले रहा है, तो नीचे वॉल्यूम से चेक कर लेना चाहिए कि इसमें वॉल्यूम में ब्रेकआउट में वॉल्यूम है कि नहीं है, और वहाँ स्ट्रेंथ क्रिएट है कि नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें अभी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ बायलैटरल और कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। यदि आपको ये समझ में आता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई उसके लिए मुझे कमेंट करिए, मैं उस चीज़ पर वापस सुधार करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों तक बेस्ट चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कोशिश करता हूँ यदि आपको PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर वारसिटी लॉसर पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करवा दूंगा। यदि और मैं बाहर होता हूं तो मैं देखो आपका मैसेज सीन नहीं करता हूं, ताकि मेरे को भूलूं नहीं। यदि मैं 1 दिन 2 दिन में यदि नहीं भेज पाता हूं तो आप मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिए, आपके पास में ईमेल आ जाएगी, ईमेल ज़रूर पहुंचेगी। इस 3-4 पेज में मेरा कुछ नहीं होने वाला, रोक कर यदि मैं भेज देता हूं, आप पढ़ लेते हो, उसे सही से पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने 2 रुपये कमाने, एक्स्ट्रा कमाने जैसे बन जाओगे। 2 लाख तो कम से कम कमाओ यार 1 महीने के घर बैठकर। यदि इन चीज़ों से नहीं कमा पा रहे हो तो फिर क्या है, मार्केट इतना ईजी है जिसे लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया फालतू की ज्ञानबाजी कर करके। बहुत ईजी है, बस लर्न करना पड़ता है। मार्केट लर्न करोगे तो अर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ में, नए अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर बेस वापस डालूंगा, तो उसे भी देखना ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।